तो कहानी के शुरू में हम देखते हैं डॉक्टर एंड्रियो को, और इस टाइम वो बहुत दुखी है क्योंकि उनका एक मरीज दिल का ऑपरेशन न होने की वजह से मारा गया है। तभी डॉक्टर एंड्रियो के पास उसका एक साथी आकर बताता है कि कुछ टेररिस्ट इस एरिया में भी घुस आए हैं जिन्हें आपके यहाँ पर होने का पता लग गया है। ये सुनकर डॉक्टर एंड्रियो सीधा अपनी वाइफ के पास जाते हैं जो कि एक टीचर है। वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाकर इंसानियत की मदद कर रही होती है। एंड्रियो यहाँ पर अपनी वाइफ को टेररिस्ट के बारे में सब बताकर यहाँ से चलने का कहता है, मगर उनकी वाइफ कहती है कि क्या हम टेररिस्ट से बात करके हालात ठीक नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर एंड्रियो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ये लोग यहाँ से निकलकर गांव के एक छोटे से एयरपोर्ट पर आते हैं जिसमें बैठकर इन्हें जाना था। प्लेन की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी और इस प्लेन का पायलट बहुत लालची था। डॉक्टर एंड्रियो और उसकी वाइफ के साथ और भी लोगों ने सफर करना था, जिनमें एक लड़का मैक्स था और बाकी उसके दोस्त थे, और साथ में एक ब्लैक मैन था जो काफी अच्छा इंसान है और इन सब का हेड था। आखिरी दफा एंड्रियो की वाइफ अपने कुलीग को अलविदा कहती है। एंड्रियो पायलट के पास जाता है जिसका नाम ग्रैन है, जो बहुत लालची इंसान है और इन सब से बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। यहाँ पर एंड्रियो ग्रैन को पहचान लेता है कि तुम वही पायलट हो ना जिसने मेरा मेडिकल का सामान लाना था। जानते हो वो सामान न लाने की वजह से मेरे कितने पेशेंट्स मर चुके हैं। ये बताकर एंड्रियो उसे समझाते हैं कि तुम्हें इंसानियत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि एंड्रियो और उसकी वाइफ इतने अच्छे हैं कि वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी वजह से लोगों का भला हो जाए। प्लेन में ज्यादा सामान नहीं रख सकते थे, मगर वो लालची ग्रैन कहता है कि तुम लोगों ने सिर्फ अपने जाने के मुझे पैसे दिए, ये सामान मैं नहीं लेके जा सकता। मगर पैसेंजर्स के बार बार कहने पर वो मान जाता है और कहता है कि तुम लोग अपना सामान गोद में लेके जा सकते हो। जिसके बाद वो सभी आकर प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन के अंदर के भी हालात ठीक नहीं थे। पहले पहले तो सब नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन अचानक प्लेन हिलने लगता है। सभी लोग ग्रैन से इस बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि तुम सब लोग शांत रहो, मैं इस प्रॉब्लम को हल कर लूंगा। मगर डॉक्टर एंड्रियो गुस्से से सामने आते हैं और कहते हैं कि तुम इतने लालची इंसान हो, प्लेन को ओवरलोड किया हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्लेन तबाह हो जाएगा। और फिर कुछ ही देर में प्लेन बहुत जोरों से हिलने लगता है, उसमें आग लग जाती है। अगले कुछ ही लम्हे में प्लेन जमीन पर गिर जाता है। प्लेन के क्रैश होने की वजह से कुछ लोग मारे जाते हैं, जबकि बचने वाले लोग भी जख्मी हो गए थे। एंड्रयू हिम्मत करके उठता है और आसपास चीजों को देखने लगता है। मैक्स और एक दूसरा लड़का भी बच जाता है। दूसरी तरफ एंड्रियो, ग्रैन और हेड भी बच जाते हैं। एंड्रियो अपनी वाइफ के पास आता है जिसकी हालत बहुत खराब होती है क्योंकि वो बुरी तरह से सामान के अंदर फंसी हुई है। एंड्रियो अपनी वाइफ को बाहर निकालने की कोशिश करता है। बहुत सारी कोशिश के बाद भी एंड्रियो अपनी वाइफ को बाहर नहीं निकाल पाया। अब ये लोग देखने लगते हैं कि इनका प्लेन क्रैश कहाँ पे हुआ है। पता करने पर इन्हें पता चलता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर आदमखोर जंगली जानवर रहते हैं। अब डॉक्टर एंड्रियो को छोड़कर तीन लोग प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से करीबी गांव में जाएंगे जो तकरीबन 20-30 किलोमीटर दूर है। ग्रैन कहता है कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना होगा क्योंकि गांव वही होगा, जबकि मैक्स कहता है कि नहीं, वो रास्ता गलत है, हमें साउथ वेस्ट की तरफ जाना होगा। मगर आखिर में ये ग्रैन के साथ चलने पर राजी हो जाती है। वो एंड्रियो को भी साथ चलने का बोलते हैं, मगर वो उसे मना कर देते हैं क्योंकि वो अपनी जख्मी वाइफ के पास रहना चाहते थे। एंड्रियो उनसे कहता है अगर तुम्हें गांव मिल जाए तो फिर वापस हमारी मदद के लिए आ जाना, तब तक मैं अपनी बीवी का ख्याल रखूंगा। जिसके बाद वो गांव की तरफ अपना सफर शुरू कर लेते हैं, जबकि एंड्रियो और उसकी वाइफ टूटे हुए प्लेन में बैठकर मदद के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद इनके पास जंगली जानवर आना शुरू हो जाते हैं। उधर ग्रेन और बाकी के साथी रेगिस्तान में गुम हो जाते हैं। चलते चलते उन्हें आधा दिन गुजर जाता है, मगर अभी तक उन्हें गांव नहीं मिला होता है। अब यहाँ पर ये लोग अपने आखिरी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये क्या, ये देखते हैं कि ये जो इतना सफर काट कर आए हैं आगे भी सिर्फ रेगिस्तान नुमा जगह है। अब वो लोग सोचते हैं कि जिस रास्ते से हम लोग आए हैं अगर इसी पर चल दें तो हम अपने प्लेन की तरफ वापस पहुंच सकते हैं और फिर दूसरी डायरेक्शन में जाकर हम गांव में भी पहुंच सकते हैं। इसलिए अब वो अपने रास्ते पर चलने लगते हैं, जबकि मैक्स अकेला ही अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। वो बड़ी मुश्किलों से भारी कदमों और प्यास के साथ प्लेन तक पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर तो खून ही खून फैला हुआ है। एंड्रियो और उसकी वाइफ भी गायब है और निशान देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि शेर ने इन दोनों का शिकार कर लिया है। ये लोग घबरा जाते हैं और रास्ता ढूंढने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर घबराया हुआ एंड्रियो आता है, आकर ग्रेन को गले से पकड़ लेता है क्योंकि सबको लग रहा था कि इस सारे हालात का जिम्मेदार ग्रैन है। एंड्रियो कहता है कि तुम ना ज्यादा सामान प्लेन में लोड करते और ना प्लेन क्रैश होता।
था। एंड्रियो यहाँ पर ग्रेन को मार ही देता, इससे पहले उसके ऊपर गोली चल जाती है। खैर एंड्रियो अपनी वाइफ की लाश के टुकड़ों की कब्र बनाता है और उसके पास बैठकर रोने लगता है और रो रो के कह रहे होते हैं कि काश मैं अपनी वाइफ को बचा पाता। आहिस्ता आहिस्ता रात होने लगती है। अब इन्हें किसी तरह से ये रात तो गुजारनी थी और अब तो इन्हें शेर के गुर्राने की आवाजें भी आने लगती हैं। रात गुजारने के लिए सिर्फ पायलट कैबिन ही सेफ जगह थी जहाँ पर सिर्फ 3 लोग रह सकते थे, इसलिए अब ये टॉस करते हैं। मैक्स का दोस्त टॉस में हार जाता है, यानी कि रात को वो प्लेन के बाहर बैठेगा। जैसे ही रात होती है वो लड़का प्लेन के बाहर आग जलाकर बैठ जाता है। अब ये लोग रात गुजरने का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि सुबह होते ही ये लोग उस गांव में चले जाएंगे जिसका रास्ता अभी लोगों को पता लग चुका है। बाहर मैक्स का दोस्त नींद आने की वजह से सो जाता है और आग भी बुझ जाती है। अब अंधेरे में हम किसी की आंखों को चमकते हुए देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि शेर ही थे जो अब प्लेन के बाहर आ चुके थे और उनकी जोरदार आवाजें अंदर बैठे लोग भी सुन रहे होते हैं। अब एंड्रियो जो रहम दिल था उसे बाहर बैठे लड़के के लिए बुरा लग रहा होता है और चाहता है कि बाहर जाकर इस लड़के की जान बचा ले। इसलिए अब एंड्रियो जैसे ही दरवाजा खोलता है एक शेर अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब ये लोग कोशिश करके किसी तरह कैबिन के दरवाजे को बंद कर देते हैं। सुबह जब ये कैबिन से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनका वो साथी यहाँ बाहर नहीं है, वो भी शेरों का शिकार हो गया था। इसलिए अब ये लोग उस गाँव में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन एंड्रियो जो इतना सब कुछ देख चुका है वो हिम्मत हार जाता है और पूरी तरह टूटकर दरख्त के साथ बैठ जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अपनी वाइफ के पास जाना चाहता हूँ, मैं हिम्मत हार चुका हूँ और मैं यहीं रुककर अपनी मौत का इंतजार करूंगा। मैंने लोगों को शेर का शिकार होते देखा है और ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जबकि बाकी के लोग गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। ये लोग थोड़ी आगे जाने के बाद एक कार को आते हुए देखते हैं। उसे देखकर ये लोग काफी खुश हो गए। ये देखकर एंड्रियो भी खुश होता है कि अब हम सबको बचा लिया जाएगा। मगर ये क्या, हम देखते हैं कि वो गाड़ी तो टेररिस्ट की है जो एंड्रियो को ही ढूंढ रहे थे और एंड्रियो से पूछते हैं कि तुम हमारी जगह पर क्या कर रहे हो। इसी दौरान टेररिस्ट को प्लेन में से जानवरों के सींग मिल जाते हैं जिससे उन लोगों को और गुस्सा आ जाता है और एंड्रियो को कहते हैं कि तुम एक स्मगलर हो, इसलिए वो एंड्रियो को मारने लगते हैं। तभी ग्रैंड बोलता है कि ये सारा सामान मेरा है और मैं स्मगलिंग करता हूँ, एंड्रियो ने कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर वो कहता है कि इसका मतलब ग्रैंड हमें तुम्हें मार देना चाहिए, जबकि हेड अपनी बातों से उनके माइंड को चेंज करने की कोशिश करता है। मगर वो टेररिस्ट उसके ऊपर गोली चलाकर ये साबित करते हैं कि वो वाकई टेररिस्ट है, उन्हें इंसानों पर रहम नहीं आता है। टेररिस्ट इनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। एक टेररिस्ट पानी दिखाकर चिढ़ाता है और इस पर हंसने लगता है। जब टेररिस्ट देखते हैं कि दोनों हिम्मत हार चुके हैं तो ये दोनों टेररिस्ट प्लेन के साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद उनकी आंख लग जाती है। अब यहाँ पर ग्रैंड हिम्मत करते हुए टेररिस्ट के पास आहिस्ता आहिस्ता जाने लगता है, लेकिन टेररिस्ट को होश आ गई। वो जैसे गन पर शूट करता है तो पता चलता है गन में गोली नहीं है और फिर दूसरा टेररिस्ट भी जाग जाता है। इससे पहले कि वो शूट करता, एंड्रियो उसे काबू करके उससे गन छीनने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में गोलियां चलने लगती हैं और दोनों टेररिस्ट मारे जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड एंड्रियो से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें अपनी बीवी का ड्रीम पूरा करना होगा और मुझे सुधरना है। मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी गुनाहों की माफी मांग सकूं। मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हें शहर तक ले जाऊंगा जहाँ जाकर तुम हजारों मरीजों की मदद कर सकते हो। ये सुनकर एंड्रियो उसके साथ चल पड़ता है, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। अब ये जैसे तैसे करके आगे बढ़ते हैं। वो लोग ग्राउंड के करीब ही थे। इनके सामने पत्थरों की छोटी सी पहाड़ियाँ थी जिन्हें पार करके इन्हें उस पार जाना था। ग्रैंड बड़ी मुश्किल से एंड्रियो को ऊपर तो चढ़ा देता है, लेकिन ये क्या, उसने देखा कि सामने से खूंखार शेर आ रहे हैं। अब चूंकि वो पहाड़ी के ऊपर थे इसलिए शेर इन्हें देख नहीं पाते और वहाँ से वापस जाने लगते हैं। एंड्रियो के ऊपर एक बिच्छू चढ़ जाता है। ग्रैंड जैसे ही उस बिच्छू को उठाने लगता है एक पत्थर नीचे गिर जाता है, जिससे शेर को कंफर्म हो जाता है कि उसके खाने के लिए ऊपर कुछ मौजूद है और वो जोर लगाकर ऊपर चढ़ने लगता है। ग्रैंड ये देखकर एंड्रियो का खून अपने जिस्म पर लगा लेता है और एंड्रियो से कहता है कि देखो, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं और आज मैं उन गुनाहों को धोना चाहता हूँ। मैं खून लगाकर शेरों के पास जाऊंगा ताकि शेर मेरा शिकार कर ले और तुम्हें भागने का मौका मिल जाए। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम वापस शहर जाओगे। ये कहकर वो चिल्लाता हुआ पहाड़ी के ऊपर आता है और फिर नीचे कूद जाता है। शेर फौरन उसके पास चले जाते हैं और शिकार कर लेते हैं। इसके बाद एंड्रियो गांव की तरफ चलते हुए काफी दूर जाने के बाद नीचे गिर पड़ता है। उसे प्यास लग रही थी। तभी वो अपने सामने जानवरों को आते हुए देखता है जो उसे खाने आ रहे थे। ये देखकर एंड्रियो आसमान की तरफ
देखता है कि क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था कि इस फजूल मुर्दाखोर जानवरों के हाथों मरूं। अगर मेरी मौत ही होनी थी तो शेर के हाथों होती। ये सोचते हुए एंड्रियो पूरी हिम्मत के साथ दोबारा खड़ा होता है। जैसे ही वो जानवर एंड्रियो की तरफ आने लगते हैं तभी वहाँ पर बिजली चमकती है और इस आवाज से वो जानवर भाग जाते हैं और फिर वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। एंड्रियो लेटकर पानी पीने लगता है और अपनी इतनी देर की प्यास बुझाता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है तो अपने उसी साथी को देखता है जिसने उसे आकर टेररिस्ट का बताया था। वो यहाँ आकर उसे सहारा देता है और उठाकर यहाँ से ले जाता है। यानी कि एंड्रियो अब सेफ था और उसकी जिंदगी में जिंदा रहना लिखा था, क्योंकि आखिरी टाइम में उसने हिम्मत से काम लिया था और अब वो गाँव में पहुँच जाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।